मणिपुर में फ्लैश फ्लड के कारण बहुत ज्यादा तबाही, बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। जितने भी लोग मेरे साथ हैं वो मणिपुर के लोगों के लिए दुआएं जरूर करें कि ये कुदरत का कहर जो है वो यहीं थम जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की अगर हम बात करते हैं 56,000 से ज्यादा लोग जो है वो अफेक्ट हुए हैं और 10,000 से ज्यादा लोगों का घर जो है वो डैमेज हुआ है। वही घर जो लोग खून पसीने की कमाई से बनाते हैं। और आपको बता दें कि वहां पर उफानती नदियां, नाले, उनमें भयंकर जो है वो बाढ़ आ चुकी है। हालांकि वहां पर राहत शिविर भी लगाए गए हैं, यानी मैं आपको बता दूं कि वहां पर जो है एसडीआरएफ की बात करते हैं, असम राष्ट्रीय राइफल जो है वो अपनी सेवाएं वहां पर दे रही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर बारिशों की वजह से, उफानती नदियों की वजह से, फ्लैश फ्लड की वजह से बहुत ज्यादा लोगों का जो है वो नुकसान हो गया, जिसमें 57 रिलीफ कैंप जो है वो उनके लिए ओपन किए गए हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि मणिपुर की बात करते हैं, इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत ज्यादा तबाही जो है सबसे ज्यादा इम्फाल में हुई है। और अगर मैं आपको जानकारी देने की यहाँ पर कोशिश करूं, इंडियन आर्मी, असम राष्ट्रीय राइफल, एसडीआरएफ की बात करते हैं, ये सारी टीम्स जो है वो जॉब पर है, यानी अपना अपना काम कर रही हैं। त्रिपुरा, साउथ असम, जिब्रान इन मणिपुर, ये तमाम जो है यहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए जो है लोगों की जुटी हुई है। लेकिन जो खबर मेरे पास है उस खबर में साफ तौर पर बताया गया है कि 60,000 तक ये आंकड़ा जो है वो पहुंचने वाला है, जो लोग जो है फ्लैश फ्लड की वजह से प्रभावित हुए हैं, जिसमें नदियों में जो है बहुत ज्यादा उफान, यानी आप देखिए कि वहां पर पानी जो है उसका जल भराव बढ़ने के कारण लोगों को अपने अपने घर खाली करने पड़े हैं। और मैं आपको बता दूं कई नालों के बांध जो है वो टूट गए। उसके बाद में 10,000 से ज्यादा लोगों के घर जो है वो डैमेज हुए हैं। 5,65,000 जिस तरह से बात करें, इससे ऊपर के लोग जो हैं, आपको बता दें कि अभी यहाँ पर अपनी जान को बचाने के लिए जो है वो लगे हुए हैं। और फिलहाल यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया है। और इसमें एक बुरी खबर भी है कि एक शख्स जो है वो इस गहरे पानी की अगर हम बात करते हैं, जो पानी ओवरफ्लो था उसमें बह गया। और अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इम्फाल डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, बताया ये जा रहा है कि वहां पर बहुत ज्यादा तबाही हुई है। 2,913 पीपल की बात करें, यानी लोगों की बात करें, यानी 2,000 अगर 913 लोगों की मैं बात करूं, उन्हें इवैक्यूएट कर लिया गया है। लेकिन फिर भी 57 रिलीफ कैंप जो है वो लगाए गए हैं, उससे ज्यादा भी जो है वो लग सकते हैं। लेकिन बीते 5 दिनों के अंदर 93 लैंडस्लाइड्स ने वहां पर हिट किया है। यानी जो फ्लैश फ्लड वहां पर आए हैं, आप देखिए कि जब बारिश पड़ती है, बारिश पड़ने की वजह से वहां पर लैंडस्लाइड होता है, भूस्खलन की वजह से जो है नदियां, नालों में जो है वो तूफान आता है। जिस तरह की अगर हम बात करते हैं, पानी के तूफान की बात करें, उनका बहाव जो है वो बहता है। और इसी के साथ साथ मैं आपको अभी तमाम एरियाज की बात करने की कोशिश करूं, इम्फाल की बात करते हैं, इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, यहाँ पे खुरारी है, हिंगैंग है और चेकॉन, ये तमाम एरिया जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं। हालांकि लोग वहां पर लगातार अपनी मदद जो है वो भेज रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी ये मदद काफी नहीं है। इसीलिए आप लोग ऊपर वाले से जरूर दुआएं करें कि ऊपर वाला जो है इस कुदरत के कहर को जो है वो कम करे। और इस कुदरत के कहर को कम करने के साथ जो वहां के लोग हैं, मणिपुर के लोग हैं, उन्हें जो है वो राहत मिले। देखिए, हमने जब देखा कि जब हमारे यहाँ भी कभी कोई बादल फटता है, चाहे हम रामबन की बात करें, चाहे हम डोडा की बात करें, इन तमाम एरियाज में जब कोई ऐसी त्रासदी होती है उसमें लोग जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने अपने घर जो है वो बहुत मेहनत, खून पसीने की कमाई से जो बनाए। हालांकि वहां पर हर कोई मदद भेज रहा है। और मणिपुर फायर सर्विस अलोंग विद असम राइफल, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स टीम की बात करते हैं, एसडीआरएफ की, एनडीआरएफ की, वो वहां पर जो है एक्टिवली अपना काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी लोगों के लिए ये बहुत कम है, क्योंकि लोगों ने अपना घर बार छोड़ा है और लोग चाहते हैं कि उन्हें राहत मिले। तो आप यही कहिए कि ऊपर वाले से दुआएं करिए कि कुदरत का कहर जो है वो मणिपुर के लिए थम जाए और वहां के लोगों की जो छत छिन गई है दोबारा से उनके ऊपर जो है वो छत हो। फिलहाल आप सब लोग जब भी नमाज पढ़े उनके लिए जरूर दुआएं करें, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर कहीं भी जाए उनके लिए दुआएं करें कि मणिपुर का ये जो कहर है कुदरत की तरफ से आया है, ये इसी तरह से थम जाए। फिलहाल इतना ही। जाने से पहले जो बुलेटिन न्यूज को लाइक को फॉलो करना ना भूलें।